रात्रि का समय था। एक घर के अंदर दादी अम्मा अपनी पोती चांदनी को कहानियां सुना रही थीं। और उसके बाद चांद की राजकुमारी ने एक आम इंसान से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए यही धरती में ही अपना घर बसा लिया। वाह दादी, मैं ये कहानी बचपन से सुनती आ रही हूँ, लेकिन जितना सुनती हूँ उतना ही मजा आता है। क्या सच में चांद में कोई रहता भी है? तभी वहाँ उर्मिला और उसका पति वहाँ आते हैं। जैसी मूर्ख दादी वैसी ही उसकी पोती कहानी को भी सच मान रही है। अरे बहू, तुम आ गई। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप इस घर में नहीं रहने वाली। ये क्या कह रही हो बहू? बेटा, तेरी पत्नी ये क्या कह रही है? माफ कीजिएगा माँ, पर ये सच है। अब से आप हमारे साथ नहीं रह सकती। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकती। दादी मेरे साथ ही रहेंगी। तू मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़ी रह, वरना तुझे भी घर से निकाल दूंगी, समझी? और आप देख क्या रहे हैं जी? इस बुढ़िया को निकालिए यहाँ से। उर्मिला के ऐसा कहते ही जैसे ही उसका पति दादी को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है और उनका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी नहीं, रुक जाइए वहीं पर। चांदनी के ऐसा चिल्लाते ही उस घर में एक चमक उठती है और अचानक से उर्मिला का पति नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये आपको क्या हो गया है जी? आप नीचे कैसे गिर गए? पता नहीं उर्मिला, पर मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा शरीर का एक भी अंग महसूस ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? हो ना हो ये चांदनी का ही किया धरा है। मुझे तो शुरू से ही ये कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ए लड़की, सच सच बता, क्या किया है तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है माँ। झूठ मत बोल लड़की, तू जरूर कोई पिशाचनी है। तुझे ये सब भी करना आता है? अब मुंह क्या देख रही है? निकल जा मेरे घर से। तुझ जैसी पिशाचनी अब मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती है। निकल जा। जिसके बाद चांदनी की दादी चांदनी को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और 10 साल बीत जाते हैं। दादी मैं लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ऐसा कहकर चांदनी वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है लकड़ियाँ काटने। चांदनी अब 19 साल की हो चुकी है और बेहद सुंदर भी, लेकिन उसकी इसी सुंदरता के कारण उसके पीछे किराएदार का बेटा मोहन हमेशा पड़ा रहता है। बेचारी, कितना काम करती हो तुम। अरे तुम्हें तो मैंने कितनी बार बोला है कि मुझसे शादी कर लो, तो तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा, पर तुम तो सुनती ही नहीं हो। तुम यहाँ मेरा पीछा कर रहे थे? मैं और तुम्हारा पीछा? मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। वैसे मेरी बात मानो और शादी कर लो मुझसे। जिंदगी भर रानी बनाकर रखूंगा। हाँ, मैंने कितनी बार बोला है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अब चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है। इतने गरीब है, खाने तक की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाती, और महारानी के तेवर तो देखो। खैर, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये मोहन का मैं क्या करूं? हमेशा ही पीछा करता रहता है मेरा। चांदनी मोहन से बेहद परेशान रहती है और चुपचाप लकड़ियाँ काटने लगती है और एक लकड़ियों की गठरी बनाकर वहाँ से जाने लगती है। आज इन लकड़ियों को बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि लकड़ियों की गुणवत्ता आज अच्छी है। इन पैसों से खीर के चावल खरीद लूंगी, बहुत दिन हो गए हैं खाए। चांदनी खुश होकर जा ही रही होती है कि तभी उसे जमीन पर एक लड़का बेहोश गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, इस लड़के को क्या हुआ? ऐसे जमीन पर क्यों गिरा हुआ है? चांदनी अपनी लकड़ियों की गठरी को एक जगह रखकर उसके पास जाती है। उठो, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो हो ना? चांदनी की आवाज सुनकर वो लड़का अपनी आंखें खोलता है। तुम कौन हो? और ये मैं कहाँ आ गया?
तुम जंगल के अंदर हो। हाँ, जंगल? क्या ये जंगल है? जंगल ऐसा होता है? बिल्कुल किताबों में जैसा था वैसा ही है यहाँ तो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कभी जंगल देखा ही नहीं हो। हाँ, मैंने आज तक कभी भी जंगल नहीं देखा। चांद में जंगल नहीं होते। चांद में? अरे नहीं, मैं धरती लोक में आ गया हूँ। अरे अब क्या करूँ? पिताजी, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने सुना है जंगल में विचित्र प्रकार के प्राणी रहते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो इस धरती के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। माफ करना, पर मैं किसी चांद से आए इंसान को अपने साथ नहीं ले जा सकती। ऐसा कहकर चांदनी अपनी लकड़ियों की गठरी को उठाकर वहाँ से चल देती है और वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मेरा पीछा करना बंद करो और अपने घर जाओ। नहीं जा सकता, मुझे पिताजी ने चांद से निष्कासित कर दिया है। वो लड़का चांदनी की बात नहीं मानता और उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है जहां किराएदार आया हुआ था। अरे किराएदार जी, आप और यहाँ? अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तो बस तुम्हें यहाँ ये बताने आया था कि कल से ये घर खाली कर देना, क्योंकि नए लोग आने वाले हैं यहाँ रहने के लिए। भाई क्या कहा? नए लोग? आप ये कैसे कर सकते हैं? आप हमें ऐसे घर से कैसे निकाल सकते हैं? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें याद है ना, तुमने 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है। अरे अब या तो कल मुझे 3 महीने का पूरा किराया चाहिए या तो ये घर खाली चाहिए। समझ गई ना? पर किराएदार जी। ऐसा कहकर वो किराएदार वहाँ से चला जाता है। तभी चांदनी की दादी घर से बाहर आती हैं। अरे चांदनी, तुम आ गई? और ये किसे लेकर आई हो अपने साथ? पता नहीं कौन है, पर ये मुझे लगता है कोई पागल है। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं चांद के राजा का बेटा राजकुमार चंद्र हूँ। देखा, कुछ भी बोलता है। आप वो सब छोड़िए दादी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अंदर चलिए, आपको सब बताती हूँ। अरे अब हम क्या करें? कैसे 3 महीनों के किराए का इंतजाम करें? हमें तो कोई उधार भी नहीं देता। ये सब वो मोहन ही कर रहा है। मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया तो वो ये सब कर रहा है ताकि मैं मजबूर हो जाऊं और उससे शादी करने के लिए बोल दूं। हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुम सब पैसे कैसे कमाते हो? बाहर जो लकड़ियों की गठरी दिख रही है जो मैं काट कर लाई थी, उसे बेचकर ही कमाती हूँ। अच्छा, तो लकड़ियाँ बेचकर ही पैसे क्यों नहीं चुका देती? नहीं कर सकती, क्योंकि 3 महीनों जितने पैसे इकट्ठे करना, बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी उसके लिए, जो एक दिन में संभव भी नहीं है। अगर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ मिली तो कम लकड़ियों में भी काम हो जाएगा, लेकिन उन खास तरह के पेड़ों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा है। अच्छा, तो क्या अगर मैंने उन गुणवत्ता वाली खास लकड़ियों वाले पेड़ ढूंढकर पैसों का इंतजाम कर लिया तो क्या तुम मुझे यहाँ रहने दोगी? हाँ, दे दूंगी, लेकिन क्या तुम ये कर भी पाओगे? अरे हाँ, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं बड़ी आसानी से ढूंढ सकता हूँ। हाँ, चलो तो मैं अब चलता हूँ। हाँ। ऐसा कहकर चंद्र वहाँ से चला जाता है। क्या इसने कहा? इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और ये चांद से आया है? हाँ दादी, लगता है सिर पर इसे चोट लग गई थी। जंगल में बेहोश मिला था, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या ये सच में उनमें से एक हो सकता है? हे चांद की शक्ति, अपनी रोशनी का कमाल दिखाओ और जो चाहता हूँ उसे पूरा करो। चंद्र के ऐसा कहते ही उसके हाथों से अजीब सी चमक उठने लगती है और देखते ही देखते प्रकाश पूरे जंगल में फैल जाता है और बहुत सारी लकड़ियों की गठरी इकट्ठा हो जाती है।
जितना सोचा था उससे जल्दी ही काम खत्म हो गया। अब उस लड़की को कहीं जाना नहीं होगा और मुझे भी रहने के लिए एक जगह मिल जाएगी। चंद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत खुश हुआ और सोचता है कि सारी समस्या खत्म हो चुकी है। लेकिन उसे क्या पता कि अभी तो असली समस्या शुरू होना बाकी है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। ये क्या, ये नहीं हो सकता। क्या वो लोग फिर से आ गए हैं? मुझे महाराज के पास जाना होगा, जल्द से जल्द। ऐसा कहकर तांत्रिक वहाँ से उठता है और हड़बड़ाते हुए राजमहल की ओर निकल पड़ता है। क्या बात है तांत्रिक बाबा, आप इतनी रात गए हमारे पास क्यों आए हैं? क्या कुछ हुआ है? हाँ महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। अभी अभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने चांद की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। चांद की शक्तियों का इस्तेमाल? क्या आप सच कह रहे हैं तांत्रिक बाबा? आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ है? अरे नहीं महाराज, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो मेरा वो सपना पूरा हो सकता है जो 18 साल पहले अधूरा रह गया था, क्योंकि वो चांद से आई लड़की ने अपनी ही जान दे दी थी। उचित कहा महाराज, मैं कल ही उसका पता लगाता हूँ जिसने चांद की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। अरे चांदनी, अरे ओ चांदनी, अरे बाहर तो आओ। अरे देखो समय हो गया है इस घर से निकलने का। हाँ रुक जाइए किराएदार जी, कोई है जो पैसे लेकर आता ही होगा। ये आप क्या कह रही हैं दादी? क्या आपको अब भी उस बेवकूफ पर भरोसा है कि वो पैसे लेकर आएगा? उसके पास रहने तक का ठिकाना नहीं है तो पैसों की व्यवस्था कैसे करेगा? मेरा दिल कहता है चांदनी बेटा, वो जरूर आएगा और पूरे पैसे लेकर ही आएगा। अरे बंद करो अपनी ये बकवास और जल्दी से खाली करो घर को, नहीं तो तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है। मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें इससे भी अच्छे घर में रहने को मिलेगा, वो भी रानियों की तरह। मैं बीच चौराहे में रह लूंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। चलिए दादी। चांदनी और उसकी दादी जाने ही वाली होती हैं कि तभी चंद्र एक सोने से भरी पोटली लेकर वहाँ आ जाता है। रुक जाइए, किसी को कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये पैसे ले आया हूँ। ऐसा कहकर चंद्र धन की पोटली लेकर चांदनी के पास जाता है और उसे दे देता है। चांदनी उस पोटली को खोल कर रख देती है और आश्चर्य में रह जाती है। इतने सारे पैसे? इसमें 3 महीनों का नहीं बल्कि 3 साल का भी किराया दे दूं तो भी पैसे बच जाएंगे। इससे तो हम एक बड़ा सा घर भी ले सकते हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तुमने ही तो कहा था कि उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ बेचूंगा तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैंने जंगल के अंदर जितनी भी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ हैं सभी बेच दी हैं। मजाक कर रहे हो क्या? अरे ये जरूर झूठ बोल रहा है, इसने जरूर पैसे चुराए होंगे। भला जंगल के अंदर के सारी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ ये एक ही दिन में कैसे काट सकता है भला? हाँ, अगर चुराए भी होंगे तो तुम्हें उससे क्या? ये लो अपने 3 महीने का किराया और अब हम जा रहे हैं कोई अच्छा सा घर खरीदने। ऐसा कहकर चांदनी उन्हें पैसे दे देती है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने सारे पैसे हैं हमारे पास। मैंने तो पहली बार इतने सारे धन को एक साथ देखा है। पर तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो? ये तो बताओ, कहीं सच में चोरी तो नहीं की? अरे मैं चांद का राजकुमार हूँ, ऐसी गिरी हुई हरकतें कभी नहीं करता। अच्छा ठीक है चांद के राजकुमार, आप दोनों यहीं रुको, मैं कोई अच्छा सा घर देख के आती हूँ, फिर हम वहीं रहेंगे। ऐसा कहकर चांदनी वहाँ से चली जाती है। चंद्र बेटा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? सच सच बताना, कहीं तुम चांदनी को अपने साथ ले जाने तो नहीं आए हो ना? क्या? पर मैं भला चांदनी को ले जाने क्यों आऊँगा? वैसे भी इंसान चांद में नहीं रह सकते। हाँ सही कहा,
इंसान चांद में कैसे रह सकते हैं, और चांदनी तो इंसान ही है। मैं भी ना कैसी कैसी बातें पूछती रहती हूँ। वाह चांदनी, इतना अच्छा घर। चलो अब मुझे यहाँ बस पूर्णिमा तक कैसे भी करके गुजारना है, फिर मैं वापस चला जाऊंगा चांद में। पूर्णिमा तो आज ही है, लेकिन माफ करना चंद्र, पर अब तुम चांद पे तो कभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकता? हाँ, मेरी सजा खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। तभी उस घर के अंदर कुछ सैनिक आ जाते हैं। ये सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ किया है क्या तुमने चांदनी? मैंने नहीं, तुमने किया है, वो भी चोरी। सैनिकों पकड़ लो इस आदमी को, यही है वो चोर। ये तुम क्या कर रही हो चांदनी? इस बेचारे को सैनिकों के हाथों दे रही हो? हाँ, क्योंकि ये आदमी एक चोर है। आप ही सोचिए दादी, जिसके पास रहने तक की जगह ना हो, वो रातों रात कैसे इतने धन को इकट्ठा कर सकता है? मुझे तो ये शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था। पर चांदनी, मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं चांद से आया हूँ और चांद का राजकुमार हूँ। मेरे पास जादू शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल करके ही मैंने वो धन इकट्ठा किए थे। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो जरा दिखाना तो अपनी जादुई शक्तियाँ। मैं चांद का राजकुमार हूँ और मैं चांद की शक्तियाँ लेकर ही जादू कर सकता हूँ। मेरी शक्तियाँ सिर्फ रात को ही काम करती है। बहुत हो गया तुम्हारा ये बकवास, सैनिकों ले जाओ इसे। जिसके बाद सैनिक चंद्र को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भला वो लड़का कैसे इतने सारा धन ला सकता है? हो न हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है भाई। हाँ, मोहन ये सब सोचते सोचते जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ खड़े दो सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं, जिन्हें बात करते हुए मोहन सुन लेता है। अरे लगता है महाराज और मंत्री जी का दिमाग खराब हो गया है। अरे हमें उस इंसान को ढूंढने को कहा जो अजीब हरकतें करता हो, क्योंकि वो इंसान चांद से आया हो सकता है। ऐसा भला होता है क्या? अरे अब भला चांद पर भी इंसान रहने लगे क्या हैं? और चांद से यहाँ आए हैं, और चांद से यहाँ कोई जादुई शक्तियों वाला व्यक्ति यहाँ आया है। अरे भाई ये कोई बकवास है, हैं? चांद से आया व्यक्ति और कोई जादुई शक्तियाँ भी है। अरे कहीं वो लड़का ही चांद से आया तो नहीं है? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? हैं? खैर मुझे क्या, मैं मंत्री जी तक ये बात पहुंचा देता हूँ। इसी बहाने वो लड़का मेरी चांदनी से दूर हो जाएगा। हाँ, अब आएगा मजा। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है मंत्री को चंद्र के बारे में बताने। वहीं दूसरी तरफ चांदनी की दादी बहुत ही परेशान अवस्था में इधर से उधर टहल रही थीं। क्या हो गया है दादी? आप भला उस चोर के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो कोई चोर नहीं है, वो सच बोल रहा था, वो चांद से आया है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? आपको भी इन कहानियों पे भरोसा है? वो झूठा है। आपने कभी अपनी आंखों से चांद के लोगों को देखा है क्या? हाँ देखा है, तुम्हारी माँ को। मेरी माँ को? ये आप क्या कह रही हैं दादी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ चांदनी, तुम्हारी माँ कोई आम इंसान नहीं थी, वो चांद से आई एक राजकुमारी थी। मेरा बेटा और तुम्हारी माँ दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उसे भी चांद से निष्कासित कर दिया गया था, तो तुम्हारे पिता ने उसे अपने घर पना दी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार होने लगा और उन्होंने शादी कर ली और तुम हुई। पर एक दिन। एक बात बताओ मेघा, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? क्या तुम्हें कभी चांद वापस जाने का मन नहीं करता? शुरू शुरू में करता था, पर अब नहीं करता। अब तो मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें पता है मैं कभी चांद पर नहीं गया। वो तो बहुत खूबसूरत होता होगा ना? बहुत, लेकिन मैं हूँ ना, मैं चांद से कम खूबसूरत हूँ क्या? तुम्हारे सामने तो चांद की खूबसूरती भी कुछ नहीं है। मेघा, अब चलो घर चलते हैं। चांदनी सो के उठ भी गई होगी। हाँ चलो चलो चलो। जिसके बाद अमन और मेघा दोनों घर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मंत्री अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। तो आखिरकार तुम मिल ही गई, चांद की राजकुमारी। सैनिकों,
पकड़ लो इसे और ले चलो महाराज के पास। खबरदार, खबरदार, वहीं रुक जाओ। मेरी मेघा को हाथ लगाने के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। मेघा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको देखता हूँ। भागो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझने की कोशिश करो और निकल जाओ यहाँ से। अपनी जान बचाओ, भागो, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। हे भगवान, काश कि अभी रात होती तो मैं इन सबको अपनी शक्तियों से अच्छा सबक सिखाती, पर अब मैं क्या करूं? अमन इन सबके साथ अकेले नहीं जीत पाएगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। मेघा, भागो, तुम्हें मेरी कसम, भागो। अमन के ऐसा चिल्लाते ही मेघा वहाँ से रोते हुए तेजी से भागने लगती है। भागते भागते वो काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन आगे खाई होने के कारण उसे रुकना पड़ता है। अमन, अमन, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ठीक होगे और जल्द ही मुझे ढूंढ निकालोगे। तभी 2 सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। और कहीं तुम अपने उस प्रेमी की तो बात नहीं कर रही जिसे हमने भाला भोंक कर मार डाला? क्या? नहीं, अमन, अमन मर नहीं सकता। कह दो कि ये झूठ है। अरे चलो, इस लड़की को पकड़ते हैं, फिर हमें महाराज की तरफ से इनाम भी तो लेना है। चलो भैया। ऐसा कहकर दोनों सैनिक धीरे धीरे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मेघा दौड़कर उस खाई में कूद जाती है। अरे अरे नहीं, अरे ये क्या कर दिया इस मूर्ख लड़की ने? हाँ? अरे अब हमारे इनाम का क्या होगा रे? अरे इनाम का छोड़ और ये सोच कि हमारा क्या होगा है? अरे महाराज तो हमें छोड़ेंगे नहीं रे। अरे चल चल, नीचे चलकर ढूंढते हैं, क्या पता बच गई होगी, क्या पता है? चल 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 भाई, चल। ये आप क्या कह रही हैं दादी? अगर मेरे पिता मर गए थे तो वो कौन है जिन्हें मैं पापा बोलती थी? वो तुम्हारे चाचा चाची थे। अमन के जाने के बाद तुम्हें पिता का प्यार उसी ने दिया। तो वो क्या वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा था? वो सच में चांद का राजकुमार है और चांद से आया है। कौन चांद से आया है? मंत्री जी, आप और यहाँ? हाँ, मैंने सुना कि तुम्हारे घर में एक लड़का है जो चांद से आया है। हम उसे ही लेने आए हैं। अब बताओ वो कहाँ है? कौन सा लड़का? हम किसी लड़की के बारे में नहीं जानते हैं। अरे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, पर चिंता मत करो। तांत्रिक बाबा ने हमें ये चमत्कारी तितली दी है जो उसी के ऊपर बैठेगी जिसके पास चांद की जादुई शक्तियां होंगी। ऐसा कहकर मंत्री उस तितली को आजाद कर देता है और तितली उड़ते हुए सीधे चांदनी के सर पर जा बैठती है। ये क्या? तो इसका मतलब चांद से तुम आई हो? अरे नहीं, लगता है मेरी माँ की शक्तियाँ मेरे अंदर भी हैं। इसलिए बचपन में मैंने गलती से चांद की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने ही चाचा को अपाहिज बना दिया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहे थे। सैनिकों, पकड़ लो इसे और ले चलो महाराज के पास। चलो। अरे ये क्या? उस लड़की चांदनी ने तो मुझे फंसा दिया। मैंने तो उसकी भलाई के लिए पैसे इकट्ठा किए थे और उसने मुझे ही चोर बनाकर कारागार में डलवा दिया। अगर रात होती तो दिखाता चांद की शक्ति कि मैं सच में चांद का राजकुमार हूँ। हाँ। चंद्र जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर ये सब बोल रहा था, जिस वजह से पास में ही एक आदमी उसकी बातें सुन लेता है और उसके पास आता है। वो कोई और नहीं बल्कि चांदनी का पिता अमन होता है। क्या तुम सच में चांद से आए हो और चांद के राजकुमार हो? हाँ हूँ। तो क्या आपको तो मेरी बातें झूठी लग रही होंगी? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में पूरा विश्वास है। मेरी पत्नी चांद की राजकुमारी थी। क्या? चांद की राजकुमारी? मतलब पिछले राजा की पुत्री मेघा, वो आपकी पत्नी थी? पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि मेरी बेटी चांदनी कैसी है? ठीक तो है ना? चांदनी आपकी बेटी है? तो आखिरकार इतने सालों के बाद आज फिर से चांद से एक फरिश्ता आया है जिसकी शक्तियों से मैं पूरी दुनिया में राज कर सकता हूँ। वो मुझे आज मिल ही गई है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जैसा राजा कभी राजगद्दी का हकदार नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मेरी माँ और बाबा मारे गए। सिर्फ शक्तियों के लालच में तुमने 2 मासूमों की जान ले ली। क्या कहा? तो क्या तुम उसी चांद की राजकुमारी की बेटी हो जिसने अपनी ही जान ले ली, ये सोचकर कि उसका पति मर चुका है? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ और हंसना बंद करो। मुझे तुमसे नफरत है राजन। अरे यही कि तुम्हारे पिता अभी तक मरे नहीं हैं। वो जिंदा है और सही सलामत कारागार में बंदी है। मेरे पापा जिंदा हैं? हाँ, वैसे तो मैं तुम्हारे जरिए इस दुनिया में राज करने का सोच रहा था, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं करोगी। इससे पहले कि तुम भी अपनी माँ की तरह कोई मूर्खता कर बैठो, तुम्हें मार कर ही तुम्हारी शक्तियों का मालिक बनना पड़ेगा मुझे। मंत्री जी, तांत्रिक बाबा को बुलाइए और आज पूर्णिमा है, आज रात ही यज्ञ शुरू करवाएं। जी महाराज, जैसा आप कहें। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और पूरा चांद आसमान में होता है और तांत्रिक यज्ञ शुरू कर देता है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। महाराज, समय हो गया है। मंत्री जी, हमारी तलवार हमें दीजिए। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। माफ करना लड़की, पर अब तुम्हें मरना होगा। ये लीजिए महाराज, आपकी तलवार। ऐसा कहकर महाराज मंत्री के हाथ से तलवार ले लेते हैं और जैसे ही तलवार से हमला करने वाले होते हैं कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी चमकती है और मेरा सर, आह, आह, इतना दर्द क्यों कर रहा है? आह, आह, और मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक से यहाँ कैसे आ गया? हाँ महाराज, मेरा भी सर पता नहीं क्यों बहुत ही जोर से दुख रहा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तांत्रिक बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे भी नहीं पता महाराज, मैं यहाँ कैसे आया और क्या करने आया हूँ। मुझे अब जाना चाहिए, इजाजत दीजिए। आप कौन है? तुम कितनी बड़ी हो गई मेरी पुत्री। बाबा, बाबा, क्या ये आप हैं? आप ही हैं मेरे बाबा? हाँ, मैं ही हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। चंद्र, तुम्हें मेरी पुत्री को चांद की दुनिया में ले जाना, भले ही उसकी याददाश्त तुमने अपनी शक्तियों से मिटा दी, लेकिन वो तांत्रिक कभी भी तुम दोनों की शक्तियों का पता लगा सकता है। इससे पहले कि फिर से कुछ अनहोनी हो, तुम्हें चांदनी को ले जाना होगा। नहीं बाबा, मैं आपको और दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। चंद्र इसे भी अपने साथ ले जाओ और कभी भी मुड़ के मत देखना। नहीं बाबा। चांदनी, एक बात याद रखना, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। चंद्र, जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगी। जाओ। जिसके बाद चंद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक तेज रोशनी फिर से चमकती है और दोनों पल भर में गायब हो जाते हैं।